कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी व्याकरण का एक शुरुआती विषय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। आप सभी स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सा उल्लू देख रहे होंगे। क्या आप इस उल्लू का नाम रखने में मेरी मदद करोगे? चलिए, आज का हमारा ये पाठ नाम के ही बारे में है। तो आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाम वाले शब्दों का परिचय। इसके बाद हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे और संज्ञा के भेद जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सभी अपना अपना नाम तो जानते ही होंगे, पर क्या आप इस नाम का काम जानते हैं कि नाम किस काम आता है? स्क्रीन पर देखिए, ये दो बच्चों का चित्र है। क्या आप इन दोनों का अंतर पहचान सकते हो? नहीं ना? वही इस दूसरे चित्र को देखिए। क्या आप इन दोनों में अंतर पहचान सकते हो? अगर आप सभी गुलाबी कपड़े पहने बच्चे को लड़की और नीला कपड़ा पहने बच्चे को लड़का कह रहे हैं तो आप सही हैं। इन दोनों की पहचान लड़का और लड़की के रूप में की जा सकती है, पर इन दोनों बच्चों को कैसे पहचानेंगे? क्या इसके लिए आप कोई सुझाव दे सकते हो? आइए हम इनका नाम रखते हैं। पहले बच्चे का नाम है राजू और दूसरे बच्चे का नाम बंटी। इस प्रकार हम इन दोनों बच्चों में अंतर कर सकते हैं, यानी पहले वाले बच्चे का नाम राजू रहेगा और दूसरे का बंटी। इस प्रकार हम दोनों का अंतर भी पहचान सकते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि नाम जो है वो हमारी पहचान होती है। इस दुनिया में बहुत से बच्चे हैं, किंतु आपकी कक्षा में राजू नाम का एक ही बच्चा होगा या एक से अधिक बच्चे होंगे, पर फिर भी उनकी विशेष पहचान के आधार पर उनका नाम रखा गया है। यही नाम उनकी पहचान है। आइए जानते हैं हम इन नाम वाले शब्दों को क्यों पढ़ रहे हैं। आप इस चित्र को देखिए। क्या आप इस चित्र में कोई एक ऐसी वस्तु बता सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो? आप अपनी कक्षा के चारों ओर भी देख सकते हैं। क्या आपको ऐसी कोई वस्तु नजर आ रही है जिसका कोई भी नाम नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, यानी सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जो सफेद रंग के रुई जैसे दिख रहे हैं वह है बादल, और यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ झूले पर खेल रहे हैं, कुछ पेड़ पर झूल रहे हैं, कुछ के हाथ में झंडा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। इन सब को हम किसी ना किसी नाम से संबोधित कर सकते हैं। आइए अब हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु यानी बैग, कोट, फूल, फल इत्यादि सभी, स्थान जैसे कि ताजमहल, दिल्ली, आगरा, कोई नगर, शहर, गांव इत्यादि, भाव, सुख, दुख, रोना, हंसना, गाना इत्यादि, प्राणी यानी बहुत से तरह तरह के जानवर, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप सभी एक बार मेरे साथ बोलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी सीधे तौर पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम संज्ञा के भेद जानते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा
और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आप सभी एक बार मेरे साथ बोलिए। संज्ञा के तीन भेद हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा। आप सभी मेरे बात बोलिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं। जिन नामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए शहर। अब आप सभी ने बहुत से शहर सुने होंगे। शहर शब्द से किसी विशेष शहर का पता नहीं चलता। शहर एक आम समूह है, इसीलिए हम इसे शहर कहते हैं। किसी विशेष शहर के बारे में शहर शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। वहीं लड़का, आपकी कक्षा में बहुत से लड़के होंगे, किंतु लड़का शब्द किसी विशेष लड़के को संबोधित नहीं करता। वहीं मोटरसाइकिल, तरह तरह की मोटरसाइकिलें होती हैं, किंतु कोई मोटरसाइकिल कहे तो वह सामान्य तौर पर मोटरसाइकिल कह रहा है, किसी विशेष प्रकार की मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा। यानी सामान्य तौर पर जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नहीं बताते, वह किसी न किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन नामों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए ताजमहल। ताजमहल किसी विशेष स्थान का नाम है। वहीं भगत सिंह, भगत सिंह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। वहीं ऋग्वेद, ऋग्वेद किसी विशेष पुस्तक का नाम है, यानी वस्तु का नाम है। इसी प्रकार बच्चों, विशेष नामों को बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए अब भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिन नामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की दशा, स्थिति या भाव का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप चित्र में देखिए, इस व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया है, यानी इसकी दशा बुढ़ापे की है। वहीं जो मिठाई आपके सामने दिख रही है उसका भाव है कि वह मीठी है, यानी उसका भाव मिठास है। वहीं यह बच्चा जो अपनी कक्षा में बैठा है वह थक गया है, इसके भाव को हम थकान कहेंगे, यानी यह बच्चे की दशा के बारे में बता रहा है। बच्चों, आज हमने बहुत सी बातें संज्ञा के बारे में जानी। आइए जानते हैं कि आज हमने संज्ञा के बारे में क्या जाना। हमने जाना संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, यह भी हमने आज की वीडियो में जाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुझे आशा है कि आपको संज्ञा पूरी तरह समझ आ गया होगा। आप घर जाकर इस पाठ की पुनरावृत्ति जरूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे।